नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है सफलता रिसर्च सेंटर में। हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है, जिसके लिए हमारी टीम जी जान से लगी हुई है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें आपको शून्य से शिखर तक ले जाने में हमारा उद्देश्य रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की दूसरी क्लास। पॉलिटी की पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 में अनुच्छेद कितने होते हैं। भाग संख्या 1 में अनुच्छेद होते हैं 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन किया गया है, जिसमें हमने आपको बता दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मोटिवेशनल कोट पढ़ते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। शिक्षा में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है। शिक्षा में क्या होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अखंड भारत क्या है। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 ईस्वी में फ्रंट लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। कौन सा था दोस्तों? पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा सन 1935 ईस्वी में म्यांमार यानी कि बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान सन 1947 ईस्वी में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया गया। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को जीरो लाइन से जाना जाता है। अंग्रेजी शासक अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए, या तो वो पाकिस्तान में जाकर मिल जाएं, या भारत में जाकर मिल जाएं, या स्वतंत्र देश बना लें। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थीं। 552 देशी रियासतों को मिलाकर के फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर के, इन सभी देशों को मिलाकर के एक यूनियन यानी कि संघ का निर्माण किया जाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले थे सरदार पटेल और दूसरे थे वीपी मेनन और तीसरे थे माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य, कौन कौन से 3 राज्य भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो पहला था कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेज करके ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। और दूसरा दोस्तों कौन था? जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम करा करके उसे भारत में मिला लिया। तो और तीसरा राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। यह यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ के जो राजा थे हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि ना हम तो ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। यहाँ पे क्या हुआ? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह दी, घुसवा दिया, जिससे जब हरि सिंह को यह प्रतीत हुआ कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके भारत का अंग बना लिया गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर के एक भारत का निर्माण किया गया। भारत को 4 राज्यों ए, बी, सी और डी में बांटा गया। पहला ए क्या था? ब्रिटिश प्रोविंशन,
वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, इनकी जहां अंग्रेज शासन किया करते थे उनकी संख्या कितनी थी? 9 संख्या थी। और बी, दूसरा क्या था? बी यानी कि प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था, इनकी संख्या भी कितनी थी दोस्तों? 9 थी। और तीसरा क्या है? सी यानी कि कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 10 थी। और चौथा क्या आता है? डी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश केवल एक ही था। एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 ईस्वी में एस के धर आयोग का गठन किया गया। दोस्तों कौन सा आयोग? एस के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। और दूसरा क्या था? JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। सन 1952 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा, सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। इसके फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में मजबूर होकर के तेलुगु भाषा के लिए, कौन सा? तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। ठीक है, अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। किस भाषा पर आधारित था? तेलुगु भाषा पर आधारित था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए सन 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग, कौन सा दोस्तों? फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन, कौन सा दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में पारित हुआ। इसके बाद ABCD, जो ABCD थे को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन करके 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है दोस्तों, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जिसमें से पेप्सू एक था, क्या था? पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यानी कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भागों में टूट गया। जहां हिमालय था वहां हिमाचल प्रदेश कर दिया, जहां हिंदी बोली जाती थी वहां पर हरियाणा, और जहां पंजाबी बोली जाती थी वहां पंजाब। और इसकी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? इसका केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया चंडीगढ़ को। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जिसमें क्या हुआ? 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले केंद्र में 29 राज्य, पहले क्या था दोस्तों? केंद्र में कितने थे? 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और अब कितने हैं? 28 राज्य बचे हैं और पहले केंद्र शासित प्रदेश में लेकिन जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया
कि दादर नगर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग हैं, जो दो अलग अलग हैं उसे एक कर दिया गया और अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 क्या हैं, स्टेट हैं, ठीक है, और 10 और 8 क्या हैं, यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। तो चलिए अब करते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, तो सॉल्व करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों आपने भाग 1 पढ़ा है, उसमें कितने भाग हैं, 1 से लेकर के 6 तक का वर्णन किया गया है। यह शक्ति किसके पास है, यह शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, यह शक्ति संसद के पास है कि वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नामों में परिवर्तन सब कर सकता है, किसके, राष्ट्रपति से बिना पूछे वो कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य और कितने संघ बनाए। ये अभी दोस्तों अभी हमने हाल ही में पढ़ा है, कितने बने थे, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्या था दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के निम्नांकित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। दोस्तों याद रखिएगा किसके तहत है, राज्यों का बनाने का अधिकार किसके तहत है, अनुच्छेद 2 के तहत है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। नए राज्य गठन की शक्ति किसके पास है, नए राज्यों की गठन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। संसद के पास शक्ति है कि वह किसी भी नाम परिवर्तन, रेखा, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति से बिना पूछे। तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा सिक्किम को विधित्व यानी कि बिल्कुल राज्य बना दिया गया, भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, तो कौन सा था, 36वां संविधान संशोधन किया गया था। दोस्तों कौन सा, 36वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया था। और सह राज्य किसके द्वारा बनाया गया था, और सह राज्य की पूछे तो 35वां, और बिल्कुल पूर्ण राज्य पूछे तो कौन सा है दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।